नमस्कार दोस्तों ऐसा लगता है कि सिर्फ हम और आप ही नहीं जो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनफैक्ट जो आतंकवादी हैं वो भी इसका बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बातें FATF के एक रिपोर्ट में, बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट है जिसके बारे में बताया गया कि किस तरह से ई कॉमर्स वेबसाइट, ऑनलाइन जो पेमेंट प्लेटफॉर्म हो गए, इन सब का इस्तेमाल किया गया है आतंकवादियों के द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि FATF की रिपोर्ट में भारत के 2 केस के बारे में जिक्र किया गया। एक है पुलवामा और दूसरा है गोरखनाथ अटैक। ये आप देख सकते हो खबर, पुलवामा गोरखनाथ अटैकर्स यूज्ड ई कॉमर्स साइट्स एंड VPN फाइंड्स FATF रिपोर्ट। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है और जानने की जरूरत है कि आखिरकार इन्होंने इन दोनों अटैक्स में किया क्या था और इसको लेकर कंसर्न क्या बढ़ रहा है, क्या FATF ने बोला है और आगे क्या करना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 के लिए, ये आपके पास सबसे परफेक्ट टाइम है स्टार्ट करने का। यू कैन यूज़ दिस कोड अंकित लाइव। अगर आप स्टडी IQ के बैच लेते हो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। और साथ ही साथ कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फ़ोन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी गाइड करने में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इनके द्वारा एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट रिलीज की गई 8 जुलाई कल ही, जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क। और इसके अंदर FATF ने एक बहुत ही अलार्मिंग ट्रेंड रिवील किया, बताया कि कैसे जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं वो डिजिटल टूल को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, अमेज़ॉन हो गया, या फिर ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज हो गए, जैसे पेपाल के बारे में आपने सुना होगा। इसके अलावा VPN जो टूल है उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जितने भी अटैक्स हैं उसमें प्रॉपर प्लानिंग, फंडिंग और इसको कैसे करना है वो सब किया जा सके। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि FATF की रिपोर्ट में 2 सिग्निफिकेंट इंडियन टेरर केसेस के बारे में जिक्र किया गया। जो सबसे पहला केस है दोस्तों, कौन भूल सकता है, पुलवामा अटैक। आप सबको याद होगा 2019 को 14 फरवरी को एक बहुत भयानक अटैक किया गया और रिसेंट हिस्ट्री में अगर आप देखोगे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर सबसे बड़ा अटैक था, जिसमें 40 CRPF के जो जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली? जैश-ए-मोहम्मद ने। तो FATF ने क्या फाउंड किया? FATF ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि यहाँ पर जो सुसाइड बॉम्बर था ना, बेसिकली जो काफिला जा रहा था, जो एक प्रकार से जो बॉम्बर था आदिल अहमद दार, उसने अपनी गाड़ी को जो CRPF का कॉन्वॉय था उसमें जाकर भिड़ा दिया और ये पूरा अटैक देखने को मिला था। तो ये आदिल अहमद दार ने देखिए क्या किया, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बेसिकली अमेज़ॉन से एल्यूमिनियम पाउडर, ठीक है, वो परचेज किया। एल्यूमिनियम पाउडर बेसिकली अगर आप देखोगे तो IED का एक बहुत ही क्रिटिकल इंग्रेडिएंट होता है। कहने का मतलब यह है कि जो एक्सप्लोसिव का इम्पैक्ट है वो कई गुना बढ़ जाता है इस एल्यूमिनियम पाउडर से। तो IED के अंदर इसको भी डाला गया ताकि जो पूरा एक्सप्लोसिव है वो और ज़्यादा भयानक हो जाए। और FATF ने यहाँ पर इस तरह के वेबसाइट को EPOM से जिक्र किया है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस से, और कहा है कि यहाँ पर बिना किसी डिटेक्शन के इस तरह के काम किए जाते हैं। मतलब इस तरह के एक्सप्लोसिव जैसी चीज़ें हैं उसको खरीदा जाता है और उसको आतंकवादी घटना में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इम्प्लीकेशन यही हुआ, देखिए ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, वहाँ पर कोई स्ट्रिंजेंट चेक तो है नहीं। मतलब अब आप खरीद रहे हो, मैं खरीद रहा हूँ, हर कोई खरीद रहा है, तो अमेज़ॉन पर या फिर किसी भी मार्केट प्लेस पर अगर आप देखिए तो इस तरह का कोई चेक नहीं होता है कि कोई पर्सन अगर कोई चीज़ खरीद रहा है तो क्या उस पर कोई रेड फ्लैग किया जा सकता है। इन लोगों ने ना तो कोई सरकार को बताया, मतलब कोई एक सिस्टम बना हुआ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि सस्पिशियस प्रोडक्ट जो परचेज किए जाते हैं उसको लेकर एक बहुत ही कड़े नियम लाने चाहिए। और स्पेशली जो प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक अमेज़ॉन, वहाँ पर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं टेररिज्म को फैसिलिटेट किया जा रहा है, क्योंकि जो लूज ओवरसाइट है, मतलब इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, जो डेंजरस गुड्स होते हैं, तो इसके ऊपर एक बड़ा कदम लेना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर जो जिक्र किया गया है गोरखनाथ टेम्पल अटैक, बेसिकली ये 3 अप्रैल 2022 को हुआ था, जिसमें ISIS इंस्पायर्ड जो लोन वॉल्फ अटैकर है उसने असॉल्ट किया था एक पुलिसमैन पर। कई बार आपने देखा होगा एक पर्सन होता है वो जाकर भिड़ जाता है, मतलब क्राउडेड प्लेस में जाता है। आपने देखा होगा कई बार यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में जो ट्रक्स हैं वो चला दिए जाते हैं, कुचल दिए जाते हैं लोगों को, तो बहुत सारे लोगों को मारने की कोशिश की जाती है। कुछ उस प्रकार का अटैक करने की कोशिश की गई इसके द्वारा और पुलिसमैन को असॉल्ट किया गया एक शार्प वेपन जो है उसके माध्यम से। और ये कहाँ पर हुआ था? बेसिकली गोरखपुर में जो गोरखनाथ टेम्पल है उसके जस्ट बाहर। और उसका इंटेंशन यही था कि यहाँ पर मास कैजुअलिटी हो, लेकिन
उसको वहीं पर दबा दिया जाता है। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई ऐसा लोगों की जानें नहीं जाती हैं। लेकिन FATF ने इस पर्टिकुलर अटैक में क्या फाउंड किया, उन्होंने बताया कि कैसे पेपाल का इस्तेमाल किया गया है टू रिसीव एंड सेंड 6.69 लाख रुपीज़ इंटरनेशनली, ताकि आईसिस की जो आइडियोलॉजी है उसको सपोर्ट किया जा सके। एंड उसने यहाँ पर फॉरेन पेपाल अकाउंट को इस्तेमाल किया और जो अपनी लोकेशन है ना वो एक्चुअली मास्क कर दिया, पता नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि VPN का इस्तेमाल किया जाने लग गया है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो फैसिलिटेटर हैं उसके माध्यम से यहाँ पर VPN का इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन जो है आप अब रिवील नहीं की जाती है। तो ये तरीका अपनाया गया इनके द्वारा। और इनफैक्ट यहाँ पर कुछ सस्पिशन भी आया था कि इस अकाउंट में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन आगे चलकर जो इस अकाउंट है उसको सस्पेंड किया गया था। इम्प्लीकेशन यही है कि देखिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पेमेंट प्लेटफॉर्म जैसे पेपाल हो गया, इसका मिसयूज किया जा रहा है फॉर क्रॉस बॉर्डर टेरर फाइनेंसिंग। और इसका यूज़ किया जाता है, यूज़ ऑफ VPN भी जो है अलाउ किया जाता है ताकि IP एड्रेस को हाइड किया जा सके, लोकेशंस को हाइड किया जा सके और पर्सन को ट्रैक ना किया जाए। रेड फ्लैग जो आए थे इनिशियली वो अननोटिस हो गया है। क्योंकि अगेन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आपने एक प्रॉपर सिस्टम नहीं बैठाया है डिटेक्ट करने का, कि अर्ली स्टेज में अगर इस तरह की चीज़ें डिटेक्ट हो जाती हैं कि कौन क्या कर रहा है तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वाइडर ग्लोबल पैटर्न क्या आइडेंटिफाई किया गया FATF के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं FATF का मेन जो ऑब्जर्वेशन है उसमें सबसे पहला ई-कॉमर्स एक्सप्लॉयटेशन को लेकर है कि कैसे जो टेररिस्ट हैं ऑनलाइन साइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं केमिकल परचेज करने में, 3D जो प्रिंटिंग मटेरियल है, वेपन कंपोनेंट हो गया, सर्वेलेंस इक्विपमेंट हो गया, वो सब खरीदे जाते हैं। और कोई भी रोबस्ट एक प्रकार से चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म नहीं है यहाँ पर कि हाई रिस्क प्रोडक्ट जो परचेज किए जाते हैं क्या उसके ऊपर कोई चेक किया जा रहा है कि नहीं। फिर दूसरा यहाँ पर जो फिनटेक और डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल कर रहा है, जो पीयर टू पीयर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर वॉलेट के थ्रू पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है और पता नहीं चल पाता कि कौन कर रहा है, किसको कर रहा है। और लैक ऑफ जो नो योर कस्टमर, आपने देखा ही होगा भारत में RBI काफ़ी फोकस करती है कि KYC जो है आपका अपडेट किया जाए। और यही कारण है कि पता चले ना कि कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है किसी अकाउंट में तो वो किसका अकाउंट है। आपको याद होगा पेटीएम का जो वॉलेट था उसके ऊपर बैन लगाया गया क्योंकि उसमें गड़बड़ियां पाई गई कि वहां पर KYC जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। खैर, इसके अलावा यहाँ पर क्राउड फंडिंग, सोशल मीडिया, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्राउड फंडिंग जो ऐप्स होते हैं जहाँ पर पैसा जुटाया जाता है, दिखाया जाता है कि देखो यहाँ पर हम ये मदद करना चाहते हैं, इसकी हेल्थ ख़राब है, लेकिन एक्चुअल में वो पैसा किधर जा रहा है, कहाँ कलेक्ट किया जा रहा है, तो वो भी थोड़ा सा ट्रैक करने की ज़रूरत है। कई बार जो इनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जैसे टेलीग्राम, उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। VPN का मैंने आपको बताया, वर्चुअल प्राइवेट जो नेटवर्क्स हैं, इसके माध्यम से जो बैंड साइट्स हैं किसी देश में वो भी एक्सेस कर लिए जाते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर लिया जाता है अनडिटेक्ट तरीके से। और यहाँ पर कोई भी ग्लोबल मैंडेट नहीं है VPN ऑपरेटर्स के ऊपर कि इस तरह के सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो वो किसको बताएंगे। इसके अलावा स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है, ये भी जिक्र किया गया है कि कुछ कंट्रीज गलत तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं टेरर ग्रुप्स को। तो कहीं ना कहीं इशारा तो एक तरह से पाकिस्तान की तरफ ही है कि यहाँ पर फंडिंग किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि अगेन नहीं होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है। देखो, FATF ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं। सबसे पहले तो ई-कॉमर्स वेबसाइट को लेकर कहा है कि जो कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसका रिस्क असेसमेंट होना चाहिए कि क्या एक तो वो बिकना चाहिए कि नहीं, बिकना चाहिए तो किस बेसिस पर बिकना चाहिए, क्या जो पर्सन खरीद रहा है उसकी ID सबमिट करनी चाहिए कि नहीं, KYC होना चाहिए जो बल्क बायर्स होते हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, बड़े स्तर पर जब आप सामान खरीद रहे हो अमेजोन से तो उसको लेकर भी चेक होना चाहिए कि वो क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, कहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा जो पेमेंट प्लेटफॉर्म है वहाँ पर KYC मस्ट होना चाहिए, जियो वेरिफिकेशन होना चाहिए, ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्राउड फंडिंग उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए जो मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया के ऊपर। VPN जो है वहाँ पर मैंडेटरी कर देना चाहिए, जो भी VPN प्रोवाइडर्स हैं उनको रेगुलेट किया जाए, सस्पिशियस जो IPs हैं उसको तुरंत इन्फॉर्म किया जाए, और जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस शेयरिंग है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। मतलब जो गवर्नमेंट्स हैं अलग अलग देशों में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक कंपनीज हैं, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, तभी जाकर इसको रोका जा सकता है। जहां तक सवाल है इंडिया स्पेसिफिक इंपैक्ट की, तो देखिए भारत ने काफी लंबे समय से बताया है कि कैसे जो पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स हैं वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रॉक्सी वॉर में।
गलत तरीके से यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। FATF का कहीं ना कहीं ये कहना और पुलवामा और गोरखनाथ केसेस का जिक्र करना, ये ग्लोबल वैलिडेशन दिखाता है भारत के कंसर्न को लेकर। भारत इतने लंबे समय से कह रहा था। सो एक प्रकार से भारत का जो केस है, और आगे आने वाले समय में देखिए FATF की मीटिंग होनी है, भारत कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को वापस से ग्रे लिस्ट में डाला जाए, तो वो देखते हैं होता है कि नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन जो एजेंसीज हैं जितने भी, उनको भी यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्क्रूटनी तेज करनी होगी। खैर, इसका कंक्लूजन ये है कि FATF का जो रिपोर्ट है ये दिखाता है कि जो टेररिस्ट हैं अब उनको फिजिकल नेटवर्क की ज़रूरत उतनी नहीं है। वो किसी भी प्रकार का अगर अटैक करना चाहें, उसको एग्जीक्यूट करना चाहें, प्लान करना चाहें, फाइनेंस करना चाहें, तो आज के डेट में डिजिटल टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे हर एक सिविलियंस के लिए अवेलेबल है। पुलवामा और गोरखनाथ केसेस एक बहुत बड़ा कॉशनरी टेल बताते हैं, एक डार्क साइड दिखाता है डिजिटल कॉमर्स और पेमेंट्स का। तो यहाँ पर जो टेरर इवॉल्व हो रहा है डिजिटल एज में, ये हमें समझना होगा कि भारत और दुनिया को एक साथ मिलकर साइबर सर्वेलेंस, प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी, बहुत सारे काम करने होंगे, तब जाकर यहाँ पर हम इसको रोक पाएंगे। अदरवाइज इसी तरह से चीज़ें, कोई ना कोई अटैक आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। खैर, जो भी है, जाने से पहले आप सबके लिए क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म से रिलेटेड जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको ट्रैक करना, एनालाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से भारतीय एजेंसी की है, इसमें से आपको बताना है। उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, आपके पास मौका है अभी भी इसको ज्वाइन करिए 2026 के लिए स्पेशली, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है और पर्सनल मेंटर यहां पर आपको अलॉट किया जाता है। यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव, और कोई भी प्रॉब्लम हो, गाइडलाइंस चाहिए, तो ये मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी ये फोन नंबर पर। डियर एस्पिरेंट्स, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एक नए फ्रेश बैच के साथ लाइव हो चुका है। बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लास टाइमिंग 6 बजे की है। अब IAS की तैयारी बनेगी और भी आसान, प्रॉपर क्लैरिटी, एक्सपर्ट गाइडेंस और इंडिया के टॉप UPSC एजुकेटर्स के साथ। यह बैच उन सबके लिए है जो UPSC 2026 लिखने वाले हैं और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं डायरेक्शंस को लेकर। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, फुल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हर स्टूडेंट को मिलेगा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट सपोर्ट के लिए, और यह सबके साथ मिलता है कमिटमेंट का फुल रिटर्न। प्रीलिम्स क्लियर करो, फुल रिफंड पाओ, हर मंथ के टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड्स। बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लास टाइमिंग 6 बजे की है। अभी डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप या विजिट करो वेबसाइट, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट करो टारगेट ईयर 2026, क्लिक करो बाय नाउ और अप्लाई करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 092400239293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टार्ट योर UPSC जर्नी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड अनस्टॉपेबल।